बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, बनाते ताहिरात, अल्लाह ताला सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अगर आप बुरा न माने ना, आगे आ जाओ, आगे अपनी अपनी कुर्सी लेकर। ये बीच में जो खला, वो खला पुर कर दिया। आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। जी माशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने हम सबको कुरान की ख़त्म की, तकमील की मजलिस में, महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे आज के आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। कितने बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया? रिवायत हफ्स में कितनी बच्चियों ने? 7 बनात ने मुकम्मल किया और बच्चों ने नाज़िरा मुकम्मल किया 10 बच्चों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 और 7 17 कुरान पाक ख़त्म हो रहे हैं। कितने कुरान पाक ख़त्म हो रहे हैं? 17 कुरान पाक। इसका क्या सवाब हमको मिलेगा वो तो बात की बात है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मुअल्लिमीन भी है, मुअल्लिमात भी है, उलमा भी है, असातीन इल्म व फ़ज़ल भी है, मेरी बहनें भी हैं और मेरी बेटियां भी हैं। अल्लाह ताला सबके जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। मुझे सिर्फ एक सवाल, लंबी चौड़ी बात नहीं करना, ये पूछना है, हमको गुस्सा आता है या नहीं आता? देखो शकील भाई कैसे मुस्कुरा रहे हैं। एक सीधा सवाल मैंने आपको पूछा भाई, थोड़ा आवाज बढ़ा दे, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मैंने एक सीधा सवाल आपको पूछा, आप लोग जवाब दे। मैं कोई आपका निकाह कबूल करवाने नहीं आया हूँ। हम माशाअल्लाह सालाना जलसे में आए हैं और ख़त्म और तकमीले रिवायत हफ्स के जलसे में आए हैं। एक सीधा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमको गुस्सा आता या नहीं आता? बोलो ना। आता है, बोलो ना। आता है, सबको आता है। हमको भी गुस्सा आता है, हमारी बहनों को भी आता है, हमारी बेटियों को भी आता है, बल्कि औरतों को ज्यादा आता है ना शकील भाई? हाँ देखो, हाँ कह रहे हैं, औरतों को ज्यादा गुस्सा आता है। खैर गुस्सा सबको आता है, बोलो गुस्सा सबको आता है। लेकिन हमारा गुस्सा कैसा है मालूम है? अब मेरे को अगर गुस्सा आए या आपको आए, 2-4 आदमी आ जाएंगे, भाई कारी साहब थूक दे और गुस्सा न करे, हाँ तो आदमी ठंडा हो जाता है। बोलो आदमी, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपने देखा होगा कुछ गाली गलौज भी हो जाता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी हाथापाई भी हो जाती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी पुलिस का मामला भी हो जाता है, बोलो अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन गुस्सा आता है, छोटे बच्चे को भी आता है, जवान को भी आता है, हमारे भाइयों को भी आता है, हमारी बहनों को भी आता है और हमारी बीवियों को भी आता है। आता है ना गुस्सा, सबको गुस्सा आता है। लेकिन उसको रोकने का कुछ न कुछ इलाज होता है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, अल्लाह को गुस्सा आता है? बोलो ना, हमारे अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, जिनसे बढ़कर कोई नहीं, अल्लाह की ताकत के आगे बोलो ना कोई ताकत है? साथ में बोलो, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। अल्लाह को गुस्सा आता है, बोलो अल्लाह को भी गुस्सा। और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? कुरान पाक उठाओ, ये बच्चों को भी मालूम होगा, बच्चियों को भी मालूम होगा। कुरान पाक उठाओ, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, मुझे गुस्सा आता है, मैं 4 आज़ाबों में से एक आज़ाब उतार देता हूँ। साथ में बोलो, कितने आज़ाबों में से? 4 आज़ाबों में से एक आज़ाब। अल्लाह कहते हैं मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 4 आज़ाबों में एक आज़ाब अल्लाह कहते उतारता हूँ। और जब मेरा आज़ाब उतरता है तो सब के सब परेशान और तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। वो 4 आज़ाब कौन से हैं जो अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा, मैं ये 4 आज़ाबों में से कोई एक आज़ाब उतारूंगा। आप सुनेंगे कितने आज़ाब?
आवाज नहीं आ रही। कितने आदाब? 4। आप लोग तो बुलंद आवाज से बोले, ये बहने बेटियां इनकी आवाज पर्दा और सतर है, आप बुलंद आवाज से बोले। अल्लाह को जब गुस्सा आता कितने आदाब? 4। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब मुझे गुस्सा आए मैं आसमानों से पत्थर बरसाऊं। बोलो आसमानों से पत्थर। ये पहला अदब हो गया। दूसरा वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे गुस्सा आए मैं आसमानों से आग बरसाऊं। क्या बरसाऊं? आग। कितने अज़ाब हो गए? 2। नंबर 1 आसमानों से पत्थर, नंबर 2 आसमानों से आग। तीसरा अज़ाब वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझे गुस्सा मत आने देना, लेकिन जब मुझे गुस्सा आएगा जमीन में जलजला। बोलो जमीन में जलजला, भूकंप, अर्थक्वेक, जमीन को फाड़ दूंगा और बड़े से बड़े मलबे और बड़ी से बड़ी इमारत को ढसा दूंगा। कितने आदाब हो गए? 3। और चौथा आदाब जो हमारे सूरत वालों ने बहुत देखा वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे गुस्सा आएगा आसमानों से पानी बरसाऊंगा, जमीनों से पानी आएगा, दरियाओं में तूफान आएगा, सैलाब आएगा, घर घर में पानी आएगा, गली गली में पानी आएगा, मैं पूरी गली को दरिया बना दूंगा। एक जमाने में हमारे सूरत वालों ने अपनी आंखों से ये आजाब देखा। बोलो ये आजाब देखा। तो कितने आजाब हो गए? 4। मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? कितने आदाब हो गए? 4। पहला आदाब अल्लाह ताला आसमानों से, बुलंद आवाज से, आसमानों से पत्थर बरसाए। नंबर 2 अल्लाह आसमानों से आग बरसाए। नंबर 3 अल्लाह जमीन में जलजला, भूकंप, अर्थक्वेक आए, जमीन को फाड़ देवे। और नंबर 4 आसमानी तूफान, पानी का तूफान, जमीन से तूफान, दरियाओं में तूफान, सैलाब में तूफान। मतलब है कि पानी वाला अजाब आए। कितने अजाब हो गए? 4। और ये कुरान करीम में 20वें पारे में, कौन से पारे में? 20वें पारे में आखिरी पेज पर अल्लाह ने ये चारों अजाबों का जिक्र किया। अब मैं एक सहाबी का नाम लेता हूँ, हजरत हुज़ैफा। बोलो कौन? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक रिवायत में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 2 में से दोनों या कोई एक, हजरत हुज़ैफा या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह को गुस्सा आए और ये आजाब अल्लाह उतारे, अल्लाह को रोकने वाला कौन? हमको गुस्सा आएगा, कोई गांव का बड़ा हमको रोक लेगा, कोई मोहल्ले का बड़ा हमको रोकेगा, कभी पुलिस हमको रोकेगा, कभी कोई बड़ा वडील आदमी हमको रोकेगा। मतलब हमको गुस्सा आएगा तो कोई ना कोई रोकने वाला है। अल्लाह को जब गुस्सा आया और अल्लाह ने फरमाया आसमानों से पत्थर, आसमानों से आग, जमीन में जलजला और जमीन में पानी का तूफान, अल्लाह के आजाब को कौन रोकेगा? बोलो अल्लाह के आजाब को कौन रोकेगा? ये सवाल पूछने वाले फिर बोलो कौन? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये सवाल पूछने वाले अल्लाह का गुस्सा कौन रोकेगा? सच बताओ, कोई रोक सकता अल्लाह के गुस्से को? अरे हाँ या नहीं? नहीं रोक सकते। अल्लाह अल्लाह है। बोलो अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। अब सवाल पूछने वाले ने पूछा अल्लाह को गुस्सा आए तो कैसा रोका जाएगा? हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमारे नबी के आंखों में आंसू, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी के आंखों में आंसू। कहा हाँ अल्लाह के आजाब को भी रोक सकते हैं। मेरे प्यारों खुश हो जाओ, बोलो अल्लाह के आदाब को भी रोक सकते हैं, अल्लाह के गुस्से को भी रोक सकते। कैसे रोके? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम। पढ़ो मेरे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह के गुस्से को रोक सकते। कैसे रोक सकते? यक़रअु सबिय्युम मिन सिबयानिहिम सूरतल फातिहा फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं, अगर कोई बंदा कोई बंदी एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मैंने 40 साल के लिए अजाब को दूर कर दिया। लाखरतुल अज़ाब इला 40 सना। अल्लाह कहते हैं मेरी कसम, मुझे गुस्सा आया था, मैं आसमान से पत्थर बरसाता, मुझे गुस्सा आया था, मैं आसमान से आग बरसाता, मुझे गुस्सा आया था, जमीन पे जलजले आते, मुझे गुस्सा आया था, पानी का तूफान आता, लेकिन एक बच्चे ने सूरह फातिहा पढ़ी, एक बच्ची ने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह कहते मेरी कसम मैंने अजाब को 40 साल के लिए दूर कर दिया। तो मेरे प्यारों, एक सूरह फातिहा, बोलो कितनी? एक सूरह फातिहा एक बच्चा पढ़े, एक बच्ची पढ़े, मासूम बच्चा मासूमा बच्ची पढ़े, अल्लाह फरमाते अखरतु अन्हुमुल अज़ाब, मैंने आदाब को दूर कर दिया, अब 40 साल तक आदाब नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो मदरसा हमारे एरिया में जामिया तजवीदुल कुरान, माशाअल्लाह, ये मदरसा हमारे एरिया में, और इसमें 60 बच्चियां जो हमारी बेटियां तकमील रिवायत हफ्ज करने वाली, और ये बच्चे नाज़िर कुरान पाक खत्म करने वाले, एक सूरह फातिहा पर 40 साल आज़ाब दूर होता है। तो आज इस महल में मैं कसम खा के कहो कि 17 कुरान पाक अभी खत्म हुए हैं, अल्लाह का आज़ाब हमसे कितना दूर हो गया हो। अल्लाह मुबारक करे इस मदरसे को, हमारे कारी जसीमुद्दीन को, इनके सारे मुंतजिमीन को, सारे मुअल्लिमीन को, सारे मुअल्लिमात को, हमारे मरहूम मुफ्ती इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु व मस्जअहु को, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी, और कफलेता वाले जिस तरह इसका इंतज़ाम करते हैं, या मदरसे के जो भी मुंतजिमीन है, मुंतजिमात है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। आज हम सीना ठोक कर कहेंगे दुनिया के कोने कोने में आज़ाब आएगा, मगर हमारे महल्ले में आज़ाब नहीं आएगा, क्योंकि एक सूरह फातिहा पर 40 साल आज़ाब दूर होता है, तो 17 कुरान पाक की तकमील पर आज़ाब कहां से कहां चला गया होगा। और जाहिर बात है, जब अल्लाह का आज़ाब गया होगा तो भर भर कर अल्लाह की रहमत आई, दरियाए रहमत हमारे सामने, यूं समझो कि मगफिरत हमारे सामने, सुकून हमारे सामने, महबूबियत हमारे सामने, मकबूलियत हमारे सामने। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों की मेहनतों को कबूल फरमाए, इन बच्चों की मेहनत शाक़ा को कबूल फरमाए। बहुत बड़ा काम किया है, ये कुरान पाक बहुत बड़ी दौलत है। अफसोस है कि हम कुरान पाक एक तो पढ़ना नहीं आता, और तजवीद के साथ पढ़ना तो हो कोसों दूर हो गया। मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 90% यहाँ वो मजमा बैठा होगा जिसको कुरान पाक की तजवीद मालूम नहीं, और उनको कहो कि यहाँ पर हर्फ को यहाँ मद करना है, यहाँ मद लाजिम होगा, यहाँ मद मुत्तसिल होगा, यहाँ मद मुनफसिल होगा, मैंने कोई खबर नहीं पड़ी। अभी हम लोग बेंगलोर से आ रहे थे, तो रास्ते रास्ते में मैंने जिक्र किया कि मखारिज का मामला है, सिफात मुतजादा का मामला है, सिफात गैर मुतजादा का मामला है, हुरूफ मुस्तालिया का मामला है, हुरूफ मुस्तफिला का मामला है। आपको कसम खाकर कहता हूँ, एक आलिम बैठे थे, कहने लगे कारी साहब कौन सी जबान में बात करते हो। अफसोस, इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, 24 घंटे का गुनहगार है जो कुरान तो पढ़ता है मगर तजवीद के साथ 24 घंटे का गुनहगार। लेकिन ये फतवा सुनाओ तो सबके पेट में दर्द बहुत होता है, ऐसा लगता है अभी वॉमिट कर देगा। हालांकि इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा है, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु मन लम
युजव्विदिल कुरान फहुवा आसिमु। इमाम जज़री फरमाते हैं तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, बोलो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना जरूरी है, नेसेसरी है। और फरमाते जो तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ता, चलो नहीं पढ़ता, लेकिन सीखता भी नहीं है, 24 घंटे का गुनहगार है। हमारी नमाजों का क्या आलम, हमारी तिलावत का क्या आलम, हमारी तिलावत में हलावत का क्या आलम। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 90% हमारा समाज और सोसाइटी ऐसी है जिनको तजवीद के बारे में कुछ नहीं मालूम, औकाफ के बारे में कुछ नहीं मालूम, तरतील के बारे में नहीं मालूम, तदवीर के बारे में नहीं मालूम, हदर के बारे में नहीं मालूम, किरात जमजम के बारे में नहीं मालूम, और किरात सबा और आशरा मुतवातिरा तो बहुत दूर की बात है। ये अल्फाज आपको भी समझ में नहीं आते होंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये तो जब मैंने इन बच्चियों को देखा और इनका जो तलफ़ुज़ देखा, जो तरन्नुम देखा, जो इनका प्रोनाउंसिएशन देखा, कसम अल्लाह की हाजी शकील साहब इतनी खुशी हुई। काश हमारी सब बच्चियाँ, हमारे सब बच्चे और हमारे ये बड़े बड़े जो घोड़े की तरह हो गए हैं, सब तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखे। बोलो सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान बहुत बड़ी दौलत है। आपको मालूम है, हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे। बोलो एक जगह से गुजर रहे थे और एक सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सहाबी कुरान पढ़ रहे थे। अब कुरान उन्होंने ऐसा पढ़ा, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ये 10वें पारे की आयत है। इस वक्त मुझे आयत का तर्जुमा नहीं करना है। वो सहाबी ने ऐसा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया। उनके हाथ में जो चादर थी ना, वो चादर वो सहाबी के गर्दन में लपेटी और कहा गलत पढ़ते हो, अख्ता, तुमने गलत पढ़ा, चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब वो खींचकर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हमारे नबी ने फरमाया क्या हो गया? कहा ये कुरान पढ़ रहे, सुनो। तो हमारे नबी ने फरमाया पहले छोड़ो तो सही, इनको छोड़ो तो सही, चलो पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तुमने सही किया, ये गलत पढ़ रहे हैं, ये गलत। अच्छा गलती क्या हुई? सिर्फ गलती ये हुई कि जहां मद करना था वहां मद नहीं किया। बोलो जहां मद पढ़ना कैसा था, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। एक हर्फ को जो खींचना था, लिल फुक़रा, उस पर मद नहीं किया। उस पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी नाराज, हमारे नबी भी नाराज, और हम लोगों की तो सूरह फातिहा भी सही नहीं है। ये तो 10वें पारे की आयत में आपको बता रहा हूँ। हमारी सूरह फातिहा सही नहीं, सूरह नास सही नहीं। अब ये बच्चों ने कितना अच्छा पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह फलक और सूरह नास। मैं गारंटी देता हूँ मौलाना, कसम खाकर गारंटी देता हूँ कि इन बच्चों ने जिस तरह पढ़ा और इन बच्चियों ने जिस तरह पढ़ा, किसी एक आदमी को खड़ा करके पूछो भाई तू पढ़ सकता है? इसको खड़ा कर दो, साबिर को स्टेज पर बैठा है आराम से, लेकिन पूछो सूरह फातिहा सही है कि नहीं है। बहुत अफसोस है। मैंने तो बाकायदा, शकील भाई आप तो मेरे साथ जुमा नहीं पढ़ते हो, नाराज रहते हो, या आपकी बीवी मना करती, जो भी हो मेरे को क्या लेना देना, लेकिन मैंने अभी तरतीब बनाई है, मौलाना दबीर आलम, मैंने ये तरतीब बनाई है कि जुमा की नमाज जैसे हो जाती, जितने मेरे हाथ पर बैयत हुए सबको कहता हूँ एक सूरत में मश्क कराऊंगा, आइंदा जुमा को सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जमात ने सूरतुन नास को तजवीद के साथ पढ़ा, सूरह फलक को पढ़ा, सूरह इखलास को पढ़ा और सूरह तब्बत यदा इस सूरत को पढ़ा, इदा जा को पढ़ा। अभी ये जुमा को हम सूरह काफिरून और सूरह कौसर सुनने वाले, आपको भी कहता हूँ आप भी आओ हमारे पास, जुमा के दिन खाना भी हमारे साथ खाओगे ना, लेकिन उसके बाद फिर रिमांड शुरू होता है। फिर बराबर जो खाया, ऐसा नहीं कि तेल अटक गया तो बोल नहीं पाता, ये भी बड़ा मसला है। जो बड़े बड़े कारी होते हैं ना, जल्दी पढ़ने को भी तैयार नहीं होते। कारी जसीमुद्दीन सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आप भी माशाल्लाह कारी है। अभी कारी जसीमुद्दीन को कहो ना कि जरा पूरे मजमे में किरात पढ़ना है, अभी थोड़ी तबीयत नासाज है,
एक कारी लोगों के नखरे बहुत होते हैं, उसमें फिर ये बच्चियों ने तकमीले रिवायत पे हफ्ज किया। एक तो कारी के नखरे वैसे, तो ये कारियात के नखरे तो उससे भी ज्यादा होंगे। कारियों के बारे में मैं कहता हूं, इनका हाल कैसा है मालूम? फर्शे मखमल पे मेरे पांव छीले जाते हैं। फर्शे मखमल यानी हाफिज अब्दुल गनी, फर्शे मखमल यानी वो रेशम का कारपेट। लेकिन ये कारी लोगों की नजाकत कैसी है मालूम? फर्शे मखमल पे मेरे पांव छीले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। कारी जसीमुद्दीन, सही बोला ना आपको? आपसे तो पहली मर्तबा मुलाकात हुई, पहले भी हुई है, लेकिन आपने ये जो काम किया है ना, वो बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन नखरे आपके होंगे, मेरे को मालूम है, बहुत नखरे करते होंगे, बहुत नखरे करते। जो कुर्रा, तो मैं इन बच्चियों को भी कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, आज से इरादा करो कि कुरान तो पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है, एक हदीस सुनाऊं फिर बात खत्म करूँगा बहुत जल्दी। एक मरतबा एक सहाबी आए, आप लोग नाराज तो नहीं ना? नहीं, जो मैंने बोला, मैंने आपको घोड़ा भी बोला और मैंने ये भी बोला निकम्मे है, नालायक है, अभी तक सूरह फातिहा हमारी सही नहीं हुई है, अभी तक हमारी नमाज सही नहीं हुई है, अभी तक हम। अच्छा, इन लोगों को सूरह फातिहा सही नहीं होगी शकील भाई। हाँ, सूरह फलक सूरह नास सही है बेटा, ये नहीं होगा। लेकिन मोबाइल, हाँ 1.5 लाख का मोबाइल, ऑरेंज कलर, इंस्टाग्राम, हाँ यूट्यूब, फेसबुक, हाँ स्टेटस, हाँ उसमें हमें बहुत महारत है। हालांकि मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, मोबाइल में हराम से हराम काम किया जाता। उसके लिए हमारे पास रोजाना 4 घंटे है, मगर आधा घंटा हमारे पास कुरान को सही करने के वास्ते नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? आज से कौन कौन इरादा करता कि रोजाना अपने यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब होंगे या मुअज्जिन साहब होंगे या कारी जसीमुद्दीन जैसे कुर्राए किराम। अल्लाह का एहसान है, हमारे सूरत में, गुजरात में और सूरत में बहुत दारुल उलूम है और बहुत कुर्राए किराम है, बहुत हुफ़ाज़ किराम है। और माशाअल्लाह ये बच्चियाँ भी आपने देखा कितना अच्छा कुरान पाक पढ़ती है। हम लोग इरादा करो, हम अपना कुरान सही करेंगे इंशाअल्लाह, तजवीद के साथ पढ़ेंगे। कुरान इतना ज़रूरी है, मालूम है। मैं एक हदीस सुना रहा था, फिर थोड़ा इधर उधर हो गया। इधर उधर इसलिए हो गया कि मेरे को लगा आपके चेहरे बहुत उतरे हुए, नाराज तो नहीं ना आप लोग? अच्छा, मैं बयान कर रहा हूँ, कितने बजे खत्म करने का मेरे को शकील भाई? नहीं मौलाना दबीर आलम, आप तो बोलते हो जब तक, मालूम नहीं कितनों की बीवियां फिर लड़ती है इनके साथ। शादी करना भी एक मुश्किल है ना। आपकी हो गई? हो गई? कारी जसीमुद्दीन बीवी नाराज तो नहीं होती? चलो अच्छा है, मेरी बीवी तो यूपी की है, पूछो। हो आसमान उठाती है सर पर भाई। वो मालूम है, वो एक मियाँ। अच्छा, आपके यहाँ मियाँ बीवी में झगड़ा होता है? अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो। कौन सा मैंने मंतिक वाला सवाल पूछा आपको? हाँ हाफिज अब्दुल गनी, सीधा सीधा सवाल पूछा। होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो। ये हमारे हाफिज अब्दुल गनी माशाल्लाह है ना, हाफिज अब्दुल गनी इस वक्त सूरत के जो इलाज करने वाले होते हैं ना, उन बड़े बड़ों में इनका भी नाम आता है, मगर बीवी से ये भी डरता है। ऐसी तावीज आज तक आई नहीं शकील भाई, सही ना हाफिज अब्दुल गनी? मैं आपसे पूछता हूँ, घर में झगड़ा होता? ओ मौलाना अब्दुल गफूर, वो एक मर्तबा एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। किसका? मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। और आपको मालूम है, हमारा भी मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है ना, तो सोएंगे एक ही पलंग पर, लेकिन बीवी का चेहरा उधर। पूछो उसको, शोहर का चेहरा इधर। हाँ? होता है, ऐसा होता। और रात में भूल में अगर यूं थोड़ा हाथ लग गया ना शकील भाई, अरे क्या आफत आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई भाई। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो एक मरतबा ऐसा झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी का, हो सकता आपका ही वाकया हो। एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, उसमें वो बेचारा, वो बीवी उधर मुंह करके सोई है, मियाँ इधर मुंह करके सोया। उसमें ये मियाँ जो है ना, हस्बैंड जो है ना, उसने ख्वाब में जिन्नात देखा। हाफिज अब्दुल गनी, तुम तो खेलते रहते हो जिन्नात के साथ। ओ उसने मियाँ ने ख्वाब में किसको देखा? अब जिन्नात को देखा, और जिन्नात लंबा चौड़ा, हाथ भी लंबे चौड़े, और जिन्नात ने बड़े खुश होके कहा, मांग, क्या मन्नत मांगता है? मांग, मैं जिन्नात हूँ, मांग, क्या मन्नत मांगता? अब वो तो बीवी से गुस्से में सोया था,
उसने कहा तू इतना बड़ा जिन्नात, तेरे हाथ, तेरा पाँव, तेरा चेहरा। कहा मेरा बड़ापन छोड़, मांग मन्नत, क्या मांगता है? आज जो मन्नत मांगेगा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो उसने कहा ओ बाबा, और जिन्नात बाबा, मेरे को वापस कुंवारा बना देना, मेरी मन्नत यही है, मेरे को वापस वहां काली जसीमुद्दीन, वापस कुंवारा बना देना। वो जिन्नात ने इतना जोर का तमाचा मारा, वो चौंक के उठा, इतना जोर का तमाचा मारा, कहा नालायक कमबख्त, मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। मेरे को हंसाना पड़ा क्योंकि अभी मेरे को तवा गरम करना है। खुश हो गए सब लोग? जन्नत में जाना ना सबको। अब मैं एक बात बताऊं, जन्नत में जाना हो तो एक काम करो, कुरान पाक को सही करो। बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, करोगे नहीं इंशाअल्लाह? मैं बताऊं, कुरान पाक का मकाम इतना ऊंचा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, वाकया सुनना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आ रहे, बिल्कुल बूढ़े, बोलो बिल्कुल बूढ़े। अंदाजा ये है कि उनकी उम्र 90, 95 के 100 साल की होगी। अच्छा, वो जमाने में चश्मे तो थे नहीं, उनको बराबर नजर भी नहीं आता, वो बराबर बोल भी नहीं सकते, उनके हाथ भी कांपते हैं, उनके पांव भी लंगड़ाते हैं। अब वो धीरे धीरे डंडे का सहारा लेकर, एक लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे आ रहे। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी तो हमारे नबी ने फरमाया अत्तरीक अत्तरीक, भाई आने दो, आने दो उनको, आने दो, आने दो, रास्ता करो। अच्छा वो आए। अच्छा नमाज का वक्त नहीं है, बोलो नमाज का वक्त, न फजर, न दोहर, न असर, न मगरिब, न ईशा, न वितर, तो कोई नमाज का वक्त नहीं। वो आके बैठ गए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा इतना बुढ़ापा, क्या जरूरत आने की, कहाँ से चलते चलते आप आए, ना आंखों से बराबर नजर आता है, ना आप कान से सुन सकते हैं, ना आप बराबर बोल सकते हैं, ना आपके हाथ काम करते, ना पाँव काम, आप आए। अच्छा वो जो बूढ़े साहबी ने जो जवाब दिया है, हम सब की तबीयत में उजाला हो जाए। उन्होंने क्या कहा मालूम? फरमाया मैं इसलिए आया हूँ मेरे प्यारे नबी कि मैं पहले बहुत कुरान पढ़ता था। बोलो सुभान अल्लाह। मैं पहले बहुत कुरान पढ़ता था, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पाता क्योंकि मेरे को आंखों से नजर, बोलो, नहीं आता। मैं बराबर सुन भी, और मेरी जबान भी मोटी हो गई। हुरूफ की अदायगी जैसी होनी चाहिए मेरे से अदायगी होती नहीं है, और मेरा हाथ भी काम नहीं करता, पाँव भी काम नहीं करता, और वजू भी बार बार टूट जाता है। अब वजू करने जाने का, वो ज़माने में ऐसा थोड़ी था कि ये नल खोला तो ठंडा पानी और वो नल खोला तो गर्म पानी, कहाँ जाके पानी लाने का, उसके बाद वजू करने का, उसके बाद वो ज़माने में कुरान हमारी तरह छपे हुए भी नहीं थे, वो कुरान पाक को लेने का और उसको पढ़ने का बहुत मुश्किल काम था। कहा अल्लाह के रसूल मैं पहले बहुत कुरान पढ़ता था, लेकिन अब मैं कुरान पढ़ नहीं सकता, तो आप मेरे को बोलो क्या करने का, फतवा दो क्या करने का। हम होते तो क्या बोलते, घर में जाके सो जा, बूढ़ा हो गया है क्या करेगा, घर में जा। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, तुम कुरान पाक ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो एक काम करो, रोजाना ज़वातुर राह पढ़ लो। क्या पढ़ लो? ज़वातुर राह। समझ में आया? ज़वातुर राह, रोजाना ज़वातुर राह पढ़ लो, यानी कुरान की वो तमाम सूरतें पढ़ो जिसके शुरू में रा, बोलो जिसके शुरू में रा। जैसे सूरह यूसुफ, अलिफ लाम रा, है ना, रा है ना शुरू में, या इसी तरीके से सूरतुर राद है, अलिफ लाम मीम रा का सब। तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ज़वातुर रात सूरतें तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगा, अल्लाह के रसूल मेरे से नहीं होगा। अच्छा हमारे नबी कह सकते थे रहमतुल लिल आलमीन थे, नहीं होगा, चलो जो जी में आए वो पढ़ो, लेकिन हमारे नबी ने कहा ज़वातुर रात नहीं पढ़ोगे। कहा नहीं अल्लाह के रसूल बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को नजर भी नहीं आता, मेरे को बोलने भी नहीं आता बराबर, अल्लाह के रसूल आप बताओ मेरे को क्या करना। हमारे नबी ने फरमाया ज़वातुर रात नहीं पढ़ सकते तो ज़वाते हामीम पढ़ो। क्या पढ़ो? ज़वाते, यानी हर वो सूरत पढ़ो जिसके शुरू में हामीम। जैसे कुरान करीम में आप शुरू करो, बहुत सारी सूरतें मिलेगी, हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हवामीम पढ़ो, सूरह हवामीम पढ़ो, हर वो सूरत पढ़ो जिसके शुरू में हामीम। वो बूढ़े साहब ही थे, कहने लगे ये भी नहीं होगा,
भाई सच्चे थे, हम होते तो घर जाके देखेंगे जो होना होगा, कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा। हमारे नबी ने कहा दवातुर रा पढ़ो, कहा नहीं ज़वात हामीम पढ़ो। तो हमारे नबी ने कहा काम करो, बहुत बूढ़े हो, मुसब्बिहात पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मुसब्बिहात, यानी हर वो सूरत छोटी छोटी पढ़ो जिसके शुरू में सब्बाहा, बोलो जिसके शुरू में सब्बाहा, युसब्बिहु सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। मुसब्बिहात पढ़ लो। उन्होंने कहा ये भी नहीं होगा, बोलो ये भी। हमारे नबी ने फरमाया हम होते तो मुलाकात करके कहते कि जाओ, जब नहीं होगा तो काय को आए हो। जब ज़वातुर रा कहा तो नहीं होगा, ज़वात हामीम कहा तो नहीं होगा, मुसब्बिहात कहा तो हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, एक सूरत पढ़ोगे पूरे दिन में, कितनी सूरत? एक सूरत, बोलो एक सूरत। तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, वो जो लकड़ी लेकर आए थे ना, लकड़ी लेकर खड़े हो गए और कहा अल्लाह के रसूल बताओ, एक सूरत तो मैं पढ़ूंगा, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुसु मिन्हु, अल्लाह की कसम एक ही पढ़ूंगा, एक से ज्यादा भी नहीं पढ़ूंगा, एक से कम भी नहीं पढ़ूंगा। इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे कहा कसम अल्लाह की एक ही पढ़ूंगा, एक से ज्यादा भी नहीं पढ़ूंगा और एक से। लेकिन आप बताओ कौन सी सूरत पढ़ना? हमारे नबी ने बताया सूरह ज़िलज़ाल, बोलो सूरह, याद है साबिर? सोचता होगा मेरे ऊपर काय को टूट पड़ा, इसलिए टूट पड़ा कि ये मेरे ऊपर टूट पड़ा, कई जमाने के बाद मेरे हाथ में आया है। कौन सी सूरत हमारे नबी ने बताई? बोलो और सूरह ज़िलज़ाल क्यों बताई? कि अल्लाह ने पूरे कयामत के मंजर को, ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्या होगा, अल्लाह ने पूरे मंजर को रखा है। पढ़ो मेरे साथ में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़ यस्दुरुन्नास अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हमारे नबी ने फरमाया ये सूरत पढ़ना है। अरे मेरे प्यारों, वो बूढ़े साहबी इतने खुश हो गए, लकड़ी का सहारा लिया, खड़े हुए, बोलो क्या हुए? खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ूंगा, कम भी नहीं पढ़ूंगा। जब वो जाने लगे ना, हमारे नबी ने फरमाया अफलाहा इन सदका, अगर ये सच्चा है ये तो कामयाब हो गया, मेरा कोई भी उम्मती रोज़ पढ़ेगा, जाओ वो भी कामयाब हो गया। सहाबा ने पूछा कामयाबी का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया अफलाहा, अफलाहा का मतलब है दुनिया भी तेरे कदमों में आ गई, जन्नत भी तेरे कदमों में आ गई। एक सूरत सूरह ज़िलज़ाल, दुनिया भी हमारे कदम में, आखिरत भी हमारे कदम में। लेकिन मैं अपनी वही बात पर आऊंगा, सूरह ज़िलज़ाल याद है? जिनको याद है मुबारक, बाकी अक्सर लोग मेरा मुंह कैसा देखते, जैसा नहीं मैंने कुछ कह दिया हो, गाली वाली दी हो। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, कुरान पढ़ो और तजवीद के साथ पढ़ो। बोलो कुरान पढ़ो और तजवीद के साथ पढ़ो। इरादा पक्का? नहीं बोलो ना, इरादा पक्का। आज एक बात सुना रहा हूँ, बहुत फतवा भारी पड़ेगा लेकिन सुना रहा हूँ। कुरान पाक में लिखा है जो कुरान पढ़ता है और जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ता है। कैसे पढ़ना चाहिए? तजवीद के साथ पढ़ता है। अल्लाह कहते हैं मैंने फैसला कर दिया, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाते मैंने फैसला कर दिया तेरा ईमान। और जो कुरान तो पढ़ता है मगर तजवीद के साथ नहीं पढ़ता, अल्लाह फरमाते मेरा फैसला है शायद बहुत बड़ा नुकसान उठा लेगा, बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। ये कुरान में लिखा है शकील भाई, हाँ मानना ही पड़ेगा, फतवा नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे। ये कुरान पाक में लिखा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका
युमिनून बि। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां जो कुरान पाक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ने का हक है, यानी तजवीद के साथ, तजवीदुल हुरूफ, मारिफतुल वुकूफ, हुरूफ की अदायगी भी सही हो, कहाँ ठहरना, कहाँ नहीं ठहरना, कहाँ मद करना, कहाँ मद नहीं करना, कहाँ मद्दे मुत्तसिल, कहाँ मद्दे मुनफसिल, कहाँ मद्दे लाजिम किल्मी, कहाँ मद्दे लाजिम हरफी, कहाँ मुसक्कल, कहाँ मुखफ़्फ़फ, सबकी रियायत करते हुए पढ़ेगा। अल्लाह फरमाते जा तूने थोड़ा पढ़ा, मैंने तेरे ईमान का फैसला कर लिया। ईमान का फैसला करने वाला कौन हो जाएगा? अल्लाह। और अल्लाह जब फैसला करे तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं। इसलिए मेरी ये बात को आप अच्छे तरीके से बोलो, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। जिसका कुरान हो और कुरान सही हो, उसकी ज़बान जब चलती है ना, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अरे बोलो ना, अल्लाह नामुमकिन को भी। आपको वाकया सुनाऊं? अरे हाँ बोलो ना, सुनाओ। थक गए आप लोग? आप थके नहीं थके, मैं थका। जितना खाया उतना बोला। अब ओवर टाइम मेरे को वो जुनेद भाई ने बहुत अच्छा खिलाया। कहाँ है वो जुनेद भाई? नहीं वो नहीं आया होगा। आया है? तो तुम्हारी बीवी के साथ खा के आए? ये जुनेद भाई ने शकील भाई खाना खिलाया और मेरे को खुशी क्या हुई मालूम? यूपी वाला है। आप कहाँ के? कारी जसीमुद्दीन, बिहार के। तो बिहार यूपी अपना तो एक है। मैं नहीं, मेरी बीवी। एक यूपी वाला, एक बिहारी, हजारों पे भारी। वैसे ही मेरे घर का हाल हो गया है भाई। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? एक बहुत पते की बात सुनाओ, सुनेंगे आप लोग? हाँ, जिसके पास कुरान का इल्म होता है ना, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। अल्लाह के वलियों को मानते हो? जाऊं मैं? नहीं मैं जाऊं? अरे मानते हो? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, अल्लाह के वलियों को मानते थे, मानते हैं और मानते। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई नबी आने वाला। हाँ, आजकल मालूम नहीं, नबूवत के दावे में भी बहुत ऊंच नीच हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आता। जब अल्लाह ने कह दिया मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अल्लाह ने फरमा दिया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी के बाद बोलो ना कोई नबी आने वाला। आवाज नहीं आ रही है? हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अगर आप इजाजत दो तो दो छोटे छोटे वाक्य सुना के बात खत्म करो, ताकि पता चले जिसके पास कुरान होता है वो दुनिया में भी नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और कब्र में भी नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। कहां पर? कब्र में। इजाजत है मैं सुनाऊं? अरे हाँ, दो वाक्य सुनाऊंगा। आपको मालूम है जब अंग्रेजों का जमाना था, किसका जमाना? अंग्रेजों का जमाना था। हाँ, तो उस वक्त एक इलाका था जहाँ सारे अंग्रेजों की हुकूमत थी। वहाँ का जो बैंक का निज़ाम था, बैंक यानी मालियात, जो पैसा जमा करने का जो निज़ाम था ना, उस वक्त एक हाफिज बोलो, कारी बोलो, आलिम बोलो और बेहतरीन किरात पढ़ने वाले बोलो, जिनका नाम है शेख सिराजुल हक चिश्ती। बोलो शेख सिराजुल हक चिश्ती। उनके हाथ में पूरा बैंक का निज़ाम उनके हाथ में था। अब वो अल्लाह के वली, कुरान पाक के हाफिज, कुरान सही पढ़ने वाले, उन्होंने इरादा कर लिया कि भले अंग्रेजों की हुकूमत है लेकिन बैंक का पूरा निजाम, मालियात, पैसों का इंतजाम मेरे हाथ में। मैं हराम खाऊंगा नहीं और किसी को खाने मैं भी नहीं खाऊंगा और किसी को खाने भी। तो जितने नीचे उनके अंडर में काम करते थे ना, सबके ऊपर पकड़, भाई हिसाब बराबर, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। अपने ऊपर वालों के साथ भी हिसाब बराबर, हिसाब। उन्होंने तय कर लिया। नाम क्या बताया मैंने? शेख सिराजुल हक चिश्ती, कारी आलिम। बस फैसला कर दिया, हराम खाऊंगा नहीं और किसी को खाने नहीं दूंगा। अब वो नीचे वाले बहुत परेशान, क्योंकि ये अल्लाह का बंदा खुद भी नहीं खाता ने हमको भी खाने नहीं देता। खुद ना खावे हमको तो खाने देवे। नीचे वाले बहुत परेशान। नीचे वालों ने मशवरा किया, जो उनके अंडर में काम करते थे ना, मशवरा किया इनके खिलाफ केस डाल दो, एक बड़ी फाइल तैयार करो और इनके खिलाफ में केस डालो। ये फ्रॉड करते, ये
खयानत करते, ये धोखा देते, ये लुटेरी का काम करते, ये चोरी का काम करते। इतनी बड़ी फाइल तैयार की, वो जमाने में चमड़े की फाइल होती थी, वो चमड़े की फाइल तैयार की और जाके कोर्ट में डाल दिया। अब जो कोर्ट में जज साहब बैठे थे, अंग्रेज, बोलो कौन? अंग्रेज। वो जज थे, वो बैठे थे वहां पे, उन्होंने देखा इतनी बड़ी फाइल और चोरी, डकैती, लुटेरा और फ्रॉड करना, धोखा देना, झूठ बोलना का कौन है ये? कहा यहाँ का जो पूरे मालियात का इंतजाम करते हैं उनके खिलाफ ये फाइल आई है। कहा बुला उनको, नाम क्या है? कहा शेख सिराजुल हक चिश्ती, जो हाफिज भी है, कारी भी है। कहा हाजिर होवे, उनको बोलो हाजिर होवे। अब उनको खबर मिली उनके घर पे कि आपको कोर्ट में बुलावा आया है और आपको हाजिर होना है। हम लोग होवे तो हालत खराब हो जावे। वो शेख सिराजुल हक, सीने में क्या था? कुरान। बोलो सीने में क्या था? कुरान। सही कुरान था। क्या कहा मालूम? वो जमाने में लोग घोड़े पर बैठते थे, घोड़ी पर बैठते थे, गधे पर बैठते थे। वो जमाने में ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर तो नहीं था। तो ये अपनी घोड़ी पर बैठे, घोड़ी को बाहर बांधा और अदालत में आए। जब अदालत में आए तो जज तो बहुत गुस्से में, कहा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट वाला फाइल पहली मर्तबा मैंने देखा। तुम झूठे हो, तुम फ्रॉड हो, तुम धोखा देते हो, तुम लुटेरे का काम करते हो, तुम चोरी का काम करते हो। कठेड़े में खड़े हो जाओ। शेख सिराजुल हक कठेड़े में खड़े हो गए। बोले कहाँ खड़े हो गए? कठेड़े में खड़े हो गए और इतना प्यारा जवाब दिया। कहा कि बताओ मैंने क्या किया, साबित करो। तो जज ने कहा तुम्हारा वकील कौन है? क्योंकि तुम्हारे ऑपोजिट में जो लोग आए हैं उनके पास वकीलों की जमात है, तुम्हारे पास वकील कौन है? कहा मेरे पास कोई वकील नहीं, मैं खुद ही वकील। कहा अरे कोई वकील लाओ ताकि हम बात करें। इन्होंने क्या कहा मालूम? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। कहा मेरा वकील कौन है? साथ में बोलो मेरा वकील कौन? और जज बड़ा गुस्से हुआ, कहा वकील अल्लाह। चलो बोलो क्या बोलते हो? तो शेख, क्या नाम? चिश्ती। क्या जवाब दिया मालूम? मैं बोलूं कि मेरी घोड़ी बोले? मैं बोलूं कि मेरी? तो जज ने कहा घोड़ी कहाँ है? बाहर अदालत में लाया नहीं, बाहर पार्किंग में रखा है। आप बोलो तो लेकर आऊं। कहा बेजबान घोड़ी? आपको तो फैसला करने का है ना, मैं बोलूं कि घोड़ी बोले? तो जज को भी मजा आया, कहा घोड़ी को बुलाओ। अब पहली मर्तबा अदालत में जानवर आ रहा है। कौन आई? अब वो घोड़ी आई, आकर खड़ी हो गई। कहा अब क्या, ये तो बेजबान है। कहा ये फैसला तो यही करेगी। कौन? कहा ये कैसे करेगी? कहा आपके कुछ आदमी को बोलो कि बाहर जाए और किसी खेत में से चुरा के चारा लेकर आए। कोई खेत में जाओ और मालिक को पता न चले, चुपचाप एक टोकरी में चारा भरो और लेकर आओ, मेरी घोड़ी भूखी बहुत है। तो जज ने कहा अब टोकरी भर के चारा लाया गया, लेकिन मालिक को बताया नहीं। जैसे घोड़ी के सामने वो टोकरी रखी, घोड़ी ने गुस्से में अपना चेहरा फेर दिया, अपना चेहरा यूं उधर दूसरी तरफ फेर दिया। तो सारे दूसरे वकीलों ने कहा अरे वो पेट भर के घोड़ी को लाए, वो थोड़ी चारा खाएगी, भूखी होती तो खाती, वो भूखी है ही नहीं तो खाएगी कैसे? तो कहा एक काम करो, यही चारा रखो, अब इसके मालिक को बुलाओ। जो खेत से ये चुराया गया उसके मालिक, वो मालिक को बुलाया गया। जब मालिक आए तो शेख सिराजुल हक ने कहा तुम्हारे यहाँ से चोरी का चारा आया है, या तो माफ कर दो या तो उसका पैसा ले लो। या तो माफ कर दो तो हलाल हो जाएगा, या उसका पैसा ले लो तो हलाल हो जाएगा। तो उसने भी देखा इतना बड़ा कोर्ट कायम है, कहा मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। कहा लाओ अब वो टोकरी मेरी घोड़ी के सामने रखो। जैसे घोड़ी के सामने रखा, घोड़ी ने खाना शुरू कर दिया। शेख सिराजुल हक ने कहा जिसके सीने में कुरान होता है उसका जानवर हराम नहीं खाता, वो कुरान वाला हराम कैसे खाएगा? उसका जानवर हराम नहीं खाता। मालूम है अंग्रेज जज खड़ा हो गया, इस्लाम कबूल किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन जज खड़ा हुआ, शेख सिराजुल हक को अपने सीने से लगाया, घोड़ी के सर पर हाथ फेरा और कहा तेरी घोड़ी भी सच्ची, तू भी सच्चा, और तेरा इस्लाम भी सच्चा, तेरा मुस्तफा भी सच्चा, और पैदा करने वाला अल्लाह भी सच्चा। मेरे प्यारो, ये कुरान पाक का कमाल है कि नामुमकिन को भी क्या बना देता है मुमकिन। आपको मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी, नाम सुना आपने? अरे हाँ बोलो, सुना?
बायजीद बुस्तामी का नाम सुना, आपने सुना होगा। इनकी माँ ने, ये यतीम थे, ऐसा ही मदरसा था, इनकी माँ ने इनको मदरसे में छोड़ दिया था। वो बेचारे हाफिज भी बने, बोलो क्या बने, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, और इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि पढ़ना शुरू करते थे और लोगों के आंसू बहते थे। मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हुआ। बोलो हजरत बायजीद बुस्तामी का, मरना तो सबको है ना, हाँ या नहीं? तो ये बोलने को भी तैयार नहीं। हाँ, कोई ऐसी दवा मिलती है यहाँ? ये कौन सी जगह में मौलाना? हाँ, हैदरी नगर। यहाँ कोई दवा मिलती है कि आदमी मरे नहीं? ये तो सब ऐसा, भाई मरना है कि नहीं मरना? अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हर एक को दुनिया छोड़ के जाना, बोलो बाकी रहने वाला कौन? एक बात ये भी पक्की है और ये बात भी पक्की है, हमको कब्र में जाना है। हाँ बोलो, जाना कि नहीं जाना? तो बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले। अच्छा, बायजीद बुस्तामी जब कब्र में पहुंचे, बोलो कहाँ पहुंचे? कब्र में पहुंचे, इंतकाल हो गया। किसी ने इनको ख्वाब में देखा, तो पूछा बायजीद बुस्तामी कैफ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कब्र में तो मजा ही मजा आ गया। अरे कब्र में तो मजा ही, तो सब वो ख्वाब देखने वाले ने कहा कब्र तो बहुत खतरनाक जगह है, वहां मजा ही मजा कैसे आया? कहा क्या हुआ? मैं कब्र में गया तो दो फरिश्ते आए। बोलो मैं कब्र में, तुम लोग छोड़ के गए मेरे को। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते तुम लोगों ने मुझे दफन किया, कब्र में रखा, दो फरिश्ते आए और दोनों फरिश्तों ने आकर पहला सवाल पूछा मन रब्बुक, ए बायजीद बुस्तामी बताओ तुम्हारा अल्लाह कौन, तुम्हारा रब कौन? तो बायजीद बुस्तामी कहते मैंने उल्टा सवाल पूछा। मैंने कहा तुम मेरे को सवाल पूछते हो तुम्हारा रब कौन? तुम्हारे अंदर अदब और डिसिप्लिन है कि नहीं? पहले आवे तो सलाम करने का, थोड़ा दुआ करने का, चाय पानी का पूछने का, सीधे आके सवाल मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन? कोई अदब और डिसिप्लिन है कि नहीं? थोड़ा अदब रखो, डिसिप्लिन रखो। जैसे अभी जुनेद भाई ने रखा कि पहले मेरे को बुलाया और जैसे कुर्बानी के बकरे को खिलाते वैसे खिलाया, और अभी मेरे को बैठ के यहाँ पे ज़बह किया। तो बायजीद बुस्तामी ने दोनों फरिश्तों को डांटा, कहा कि आ गए सीधा सवाल मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? कुछ कलाम सलाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जाओ बाहर जाओ, सलाम करके अंदर आओ, कब्र से बाहर जाओ, सलाम करके आओ। दोनों फरिश्ते बाहर गए, अब अंदर सलाम करके आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम करके आए। फिर कहा अब हम सवाल पूछते, मर रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन? बायजीद बुस्तामी ने कहा सलाम किसको करते, मोमिन को कि काफिर को? शरीयत में सलाम किसको किया जाता है, ईमान वाले को या बेईमान को? कहा ईमान वाले को। तो कहा तुमने मुझे सलाम किया, मतलब मैं ईमान वाला, तो मेरे को पूछने की जरूरत क्या मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मैं तो ईमान वाला हूँ, और ईमान वाले को पूछते हो तेरा रब कौन है? और दोनों फरिश्ते जो बाहर गए और अल्लाह को कहा अल्लाह ये तो उल्टे सवाल पूछ रहा है, अल्लाह ये उल्टे सवाल पूछ रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आशा फी हुब्बी, माता फी हुब्बी, युहशरु फी हुब्बी, युबासु फी हुब्बी। अल्लाह ने कहा आ जाओ, ये मेरा बंदा है, सीने में कुरान है, ये मेरी मोहब्बत में जीता है, मेरी मोहब्बत में मरा है, मेरी मोहब्बत में कब्र से उठेगा और मेरी मोहब्बत में कयामत के दिन खड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात बताऊं, ये जो आप लोगों ने रिवायत हफ्स को मुकम्मल किया, हमारी बच्चियों ने मुकम्मल किया, इन्होंने नाजिरा मुकम्मल किया, तजवीद के जो बड़े बड़े इमाम हैं, बोलो तजवीद के जो बड़े बड़े इमाम हैं, उनमें एक इमाम का नाम है इमाम किसाई। बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है इमाम अली बिन हमजा अल कूफी अल किसाई, लेकिन मशहूर हो गई इमाम किसाई के नाम से। भाई किससे मशहूर हो गए? ये मालूम है इमाम किसाई जब कब्र में पहुंचे, तजवीद के इमाम, किरात के इमाम, इमाम किसाई। आज अगर आप किरात सबा पढ़ोगे तो किरात सबा में जहाँ दूसरे कारियों का नाम आएगा, जहाँ इमाम नाफे का नाम आएगा, इमाम वर्ष का नाम आएगा, वहीं पर इमाम किसाई का नाम आएगा। ये इमाम किसाई के बारे में क्या लिखा है मालूम है? ये जब कब्र में गए, बोलो ये जब कब्र में गए
और क्या इन पर गुजरी, वो किसी बाद वाले ने पूछा, इनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि आज शाम को ही आपको दफन किया है, रात कैसे गुजरी आपकी? भाई कल शाम को दफन किया, आज रात आपकी कैसे गुजरी? इमाम किसाई कहते मेरी तो कब्र में ये मज़े थे, ये मज़े थे कि मेरे सीने में कुरान था, मैं कुरान पढ़ाने वालों का इमाम था और मेरे पास किराते सबा था और मेरे पास कुरान पाक के हुरूफ थे। का मज़ा ये आई कि जब मैं कब्र में गया, मुझे मिलने के लिए मुस्तफ़ा खुद कब्र में आए। मुझे मिलने के लिए कौन आए? मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कह रहे? इमाम किसाई। और क्या कहा मालूम? एक ईसाई कुरान पढ़ के सुनाते हैं, एक ईसाई कुरान। तो इमाम किसाई कहते मैं घबरा गया, मैंने कहा अंत साहिबुल कुरान, अल्लाह के रसूल कुरान वाले तो आप हैं, शरीयत वाले तो आप हैं, आपके सामने मैं कुरान पढ़ूं? कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मुझे कहा किसाई की कब्र में जाओ और कुरान सुन लो। अल्लाह ने मुझे मदीने से यहाँ भेजा है, तुम्हारी कब्र में भेजा है ताकि मैं तुम्हारा कुरान। बस इमाम किसाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। आप पढ़ते गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस यहीं तक मुझे अल्लाह ने कहा था। और उसके बाद हमारे नबी ने क्या कहा? मैं जा रहा हूँ। तो इमाम किसाई ने कहा अल्लाह के रसूल आप जा रहे, मेरे नबी है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा? फरमाया क़यामत के दिन मैं फिर तेरे पास कुरान पढ़वाऊंगा और तुझे लेकर पूरी उम्मत पर फख्र करूंगा। तेरे पास कुरान पढ़वाऊंगा और पूरी उम्मत पर फख्र करूंगा। तो मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह के रसूल इमाम किसाई के पास क़यामत के दिन कुरान पढ़ावे और पूरी उम्मत पर, तो क्या ये 7 बच्चियों के पास नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या इन बच्चों के पास नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या हमारे घर के हाफिजों के पास नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या हमारे घर के कारियों के पास नहीं पढ़ाया जाएगा? अगर इमाम किसाई कुरान के इमाम है, तजवीद वाले है, तो हमारे भी बहुत सारे कारी है। और आप लोग जो मेहनत कर कर के पढ़ोगे तो कल हमारे नबी हम सबको लेकर फख्र नहीं करेंगे? इसलिए आज से इरादा करो, मैं वही बात फिर दोहराता हूँ, कुरान पढ़ेंगे और तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब मैं एक बात करके बात ख़त्म करूँगा, सब लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं 2 चीज़ें आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो कुरान। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ, दोनों हाथ। कैसा पढ़ोगे? तजवीद के साथ। और रोजाना कितना टाइम दोगे? आवाज नहीं आ रही, कितना टाइम दोगे? आधा घंटा। साथ में बोलो कितना टाइम? हाँ, मदरसे वालों को नहीं कह रहा हूँ, मौलमीन मौलमात को नहीं, वरना तो मौलाना पगार भारी पड़ जाएगी। ये मौलमीन मौलमात को नहीं, बाकी पब्लिक को, पूरी जनता को कह रहा हूँ, आधा घंटा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मामला शुरू किया, बहुत सारों को मैंने देखा, नहीं तो कम से कम 125 लोग होंगे जो अपनी अपनी मस्जिद के इमामों के पास जाके कुरान सही कर रहे थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। आपसे भी कहूँगा अपनी मस्जिद के इमामों के पास जाओ, अपना कुरान सही करो। और रोजाना कितना टाइम निकालने का? 4 घंटा मोबाइल का, अब उसको 3.5 घंटा कर दो। आधा घंटा किसको दे दो? कुरान को। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात सुन लो, 2 काम करना है, एक तो कुरान तजवीद के साथ, बोलो कुरान। और दूसरा ये पूरे महल्ले वालों से कहूँगा, देखो ये आलिमात को, मौलमात को, मौलमीन को, मदरसे के मुंतजिमीन को, मुंतजिमात को ये बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे पब्लिक से करना है, जनता से करना है। ये करना है, अल्लाह ने जब जहन्नम बनाई तो कितनी बनाई? 7। साथ में बोलो, अल्लाह ने जहन्नम कितनी बनाई? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, कितनी बनाई? 7। समझना, बराबर समझना। अल्लाह ने फरमाया व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने जहन्नम कितनी बनाई। देखो उंगलियों पर गिनना, अल्लाह ने जहन्नम कितनी बनाई? 7, ताकि मेरे को नतीजे पर आ जाऊं मैं। पहली जहन्नम का नाम अल्लाह ने रखा जहीम।
साथ में बोलो क्या रखा? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जहन्नम बनाई, नाम क्या रखा? जहीम। बोलो क्या नाम रखा? अल्लाह ताला ने दूसरी जहन्नम बनाई, नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? सकर। वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिल बशर अलैहा तिसात अशर। कितनी जहन्नम हो गई? तीसरी जहन्नम का नाम लज़ा। क्या नाम? लाम से लज़ा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी जहन्नम हो गई? 3। चौथी जहन्नम आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, नाम है हुतमा। बोलो क्या नाम है? हुतमा। पढ़ो कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फी अमदिम मुमद्ददा। कितनी हो गई? 4। पांचवी जहन्नम का नाम भी आपको मालूम है, हाविया। बोलो क्या नाम? हाविया। पढ़ो व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कितनी जहन्नम हो गई? 5। छठी जहन्नम, वो नाम आपको याद नहीं होगा, 25वें पारे में उसका नाम है साईर। बोलो क्या नाम? साईर। फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। कितनी हो गई? 6। बाकी कितनी रही? एक जो है ना आखिरी वाली बहुत डेंजर है, हैदरी नगर वालों, बहुत डेंजर है। इतनी डेंजर है कि हमारे नबी ने फरमाया ये 6 जहन्नम 7वीं जहन्नम से रोज माफी मांगती है। 6 जहन्नम रोज 7वीं जहन्नम से माफी मांगती, तेरी आग बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये 7वीं जहन्नम इसकी एक चिंगारी दुनिया में डालो, पूरी दुनिया जल के तबाह हो जाए और सारे पहाड़ चूरे चूरे हवा में उड़ जाए। ये जहन्नम कितनी खतरनाक होगी। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल 6 जहन्नम के नाम तो बताए, ये 7वीं जहन्नम का नाम क्या है? हमारे नबी ने फरमाया वैलुन। बोलो नहीं बोलो, पढ़ो मेरे साथ में अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम। आगे वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फिर फ़वैलुन। वैलुन। हमारे नबी ने फरमाया सबसे खतरनाक जहन्नम है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इतनी खतरनाक जहन्नम, इसका धुआं पहाड़ों को उड़ा देवे, इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देवे, सब जहन्नम इससे माफी मांगे, ये वैलुन जहन्नम बहुत खतरनाक है, इसमें जाएगा कौन? हमारे नबी ने फरमाया फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। फिर हमारे नबी रोए। वो सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल आप रोते क्यों? फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत भी इसमें जाएगी। मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत इस जहन्नम में जाएगी। जहन्नम का नाम क्या है? वैलुन। कौन से नंबर की है? अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो मेरे दोस्तों आज 2 इरादा करके हैदरी नगर वाले चलेंगे। पहला इरादा ये करेंगे, बोलो ना, पहला इरादा ये करेंगे, नंबर 1 आधा घंटा, आवाज नहीं आ रही, आधा घंटा किसके साथ? बोलो किसके साथ? और नंबर 2 इरादा करो 5 वक्त की, अच्छा 5 वक्त की नमाज को कैलकुलेशन करो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर को भी मिला दो। 6 नमाजों को आराम से पढ़ो, सुन्नत और नवाफिल के साथ 1.5 घंटा।
कितना घंटा? 6 नमाजों का कैलकुलेशन करो, 1.5 घंटा। और कुरान करीम कितने घंटे पढ़ने को मैंने कहा? आधा घंटा। दोनों मिला के कितना हुआ? 2 घंटे। मतलब 22 घंटे अपने, 2 घंटे अल्लाह के। 24 घंटे में 22 घंटे अपने, 2 घंटे अल्लाह के। आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा 5 वक्त वितर के साथ 6 वक्त की नमाज। इंशाअल्लाह आज हैदरी नगर में बैठे हो, कल हैदर कर्रार हजरत अली के साथ हम जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। हम सब पूरा महल्ला जन्नत में होंगे, हमारी माँ बहनें जन्नत में होगी, हमारी बेटियां जन्नत में होगी। लेकिन आप लोग पक्का इरादा करें, आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। कितना टाइम देने का अल्लाह को? 2 घंटा। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? अरे हाँ बोलो ना, तैयार। नमाज पढ़ेंगे ना। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता काली जसीमुद्दीन नमाज का बोलने का काय को क्यों बोल? तुमको मालूम है नमाजें कितनी फर्ज है? हाँ कितनी फर्ज है? बोलो ना कितनी फर्ज है? तो बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन आपने देखा होगा मस्जिद में भी तालीम होती है, फजाइल सलात, नमाज के फजाइल। बयान करने वाला भी नमाज, वो इमाम साहब भी नमाज, वो मुअज्जिन भी हय्या अला सलाह नमाज। नमाज के लिए काय को बोलते भाई? नमाज तो बच्चे बच्चे को मालूम है फर्ज है। हाँ, और आपको मालूम है, आपको मालूम है मौलाना रूमी ने लिखा है। किसने? मौलाना रूमी ने लिखा है। एक 17 साल का लड़का था। बोलो कैसा? कितने साल का? लेकिन हमेशा औरतों के साथ बैठे। हाफिज अब्दुल गनी हमेशा किसके साथ बैठे? औरतों के साथ। अब आप सोचो, जिसने 17 साल औरतों के साथ गुजारे होंगे तो उसका चलना कैसा? औरतों की तरह। उसका उठना कैसा? औरतों की तरह। उसका बैठना कैसा? औरतों की तरह। वो बात भी करेगा नखरे के साथ, औरतों की तरह। वो खाएगा भी औरतों की तरह, पिएगा भी औरतों की तरह। अब एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? वो बैठा था 17 साल का, हाँ, और बहुत सारी औरतें भी बैठी थी। औरतों के साथ ही बैठता था, बहुत सारी औरतें भी बैठी थी। और घर में सांप आ गया। बोलो घर में सांप आ गया। अब सारी औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, अरे सांप आया, सांप आया, कोई मर्द हो तो अंदर आओ, अरे कोई मर्द हो तो अंदर आके सांप को मारो, अरे कोई मर्द हो। तो ये भी खड़ा हो गया, कोई मर्द हो तो अंदर आओ। तो लोगों ने उसको, औरतों ने उसको मारा। का कम बखत तू तो मर्द है। तो कहा माफ करना भूल गया था। हंसना आया ना आप लोगों को? क्योंकि मर्द अपना मर्द होना, तो जो नमाज भूल गया ना, उसने अपना ईमान मोमिन होना भूल गया। हंसना उस पे नहीं आना चाहिए। वो तो बोल देगा मैं मर्द था, मर्द होना भूल गया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग हंसे, लोग मजाक उड़ाए, लोगों ने उसको औरत कहा, मजाक में मामला खत्म हो गया। लेकिन जो नमाज भूल गया, अल्लाह उसको कहेंगे कयामत के दिन, नमाज नहीं भूला तू, तेरा ईमान भूल गया। और जो ईमान भूल गया, जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कुरान में कहा जो नमाजी होगा वही जन्नती होगा। बोलो कुरान ने क्या कहा? जो नमाजी होगा, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो कामयाब हो गया, दुनिया भी तेरी आखिरत भी तेरी, जिसने तय कर लिया 5 वक्त की। तो कौन कौन तय है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। माशाअल्लाह। 2 घंटा, 2 घंटा। आधा घंटा किसके लिए? कुरान तजवीद। और 1.5 घंटा किसके लिए? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन जो उलमाए किराम है, उनके नाम मैं लूँगा। सबसे पहले मुफ्ती दबीर आलम, आप माशाअल्लाह ये बहुत बड़े मुफ्ती है। हम तो इनके सामने बहुत ही उम्र में हम लोग बड़े होंगे। कितनी उम्र मौलाना आपकी? हाँ हाँ, तो मेरे से उम्र में तो कम है। लेकिन इन्होंने अभी जो किताब दिया आपने मुझे, इन्होंने मुस्लिम शरीफ के अंदर जो किताबुल फितन जिस किताब को बहुत मुश्किल समझा जाता है, उसकी गाइड इन्होंने तैयार की। मैं अभी वहां बैठा था हाफिज अब्दुल गनी के पास, मैंने कुछ वर्क देखे। कुछ वर्क देखने के बाद लिखा कि इल्म का पहाड़ बैठा हुआ है। ये इल्म का पहाड़ है मुफ्ती दबीर आलम। अल्लाह तबारक व तआला इनके उलूम में और बरकत अता फरमावे। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमावे। अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमावे। इसी तरीके से हमारे काली जसीमुद्दीन जो मुहतमीम साहब है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमाए। वाक़ियतन आप जो पढ़ाते हैं ना, आप इन बच्चियों से अल्लाह वास्ते मोहब्बत करते हो। क्योंकि इन बच्चियों ने जब तराना पढ़ा और जब आपका नाम आया तो आंखों से आंसू
बहना शुरू हो गए। इन सब के नाम आते गए, लेकिन मैंने देखा जब इन बच्ची की जबान पर कारी जसीमुद्दीन का नाम आया, आंखों से आंसू आना, एक शागिर्दा का आंसू निकलना, ये उस्ताद के मगफिरत होने की दलील है। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे कारी जसीमुद्दीन को कबूल फरमाए। यहाँ मौलाना इकबाल साहब भी बैठे हुए, हाफिज अब्दुल गफूर साहब, आपको पहली मर्तबा मैंने बयान करते हुए देखा, और वो भी अशार पढ़ रहे थे, ऐसा लगा शेख सादी आसमान से उतर के आ रहे हैं। भाई ये मेरे साथी है, क्लास के साथी, हम जामिया हुसैनिया में हिफ्ज में साथ में पढ़ते थे, और ये मेरे को धक्के बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे मेरे को। ये हाफिज अब्दुल गफूर साहब, अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। इसी तरह कारी एहसान साहब भी यहाँ पर है, कारी अब्दुल हकीम साहब भी, कारी अब्दुल हकीम, ये तो नात अभी अभी है, तो नात काय को नहीं पढ़ी आपने? चलो अभी पढ़ देना, आप नात पढ़ेंगे, कारी जसीमुद्दीन दुआ, अरे मौलवी अब्दुल गफूर दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मौलाना इकबाल साहब, मौलाना जहीर साहब, मौलाना मुफ्ती जाहिद, वो बैठा है, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हाँ, लेकिन बहुत अजीबो गरीब, इनके दास्तान पर किताब लिख सकते हैं। मुफ्ती जाहिद साहब, ये मेरे को बिहार ले गए थे ना, बिहार, हाँ बिहार भी लेकर गए थे, वहाँ भी मेरा बयान करवाया था। इसी तरीके से कारी अब्दुल रहीम साहब यहाँ पर मौजूद है, और मुफ्ती आसिफ साहब, मौलाना अतीकुल्ला साहब, मौलाना आरिफ साहब, मौलाना इफ्तिखार साहब, मौलाना साद साहब, मौलाना अहमद साहब, और भी बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर मौजूद है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ आने वाला नहीं था, बिल्कुल मेरा इरादा, आज शाम को 5 बजे भी मैंने फ़ोन किया, या हमारे हाजी अय्यूब को कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल, बोलो प्रोग्राम। और मेरे को सही में मालूम होता कि मौलाना अब्दुल गफूर आने वाले, हाफिज अब्दुल गनी आने वाले, तो मैं प्रोग्राम कैंसिल ही कर देता, क्योंकि शेख सादी मौजूद है तो मेरी क्या ज़रूरत है। अल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल गफूर की उम्र में बरकत अता फरमावे। लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया, मैं हाजी शकील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हाजी अय्यूब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, ये कार्ड मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले एक सवाल पूछूंगा, किसको पैसा चाहिए? अरे हाँ या ना, चाहिए तो हाथ ऊपर करो, चाहिए पैसा? पैसा देखो कितने खुश हो रहे हैं अंदर अंदर। चलो मैं वादा करता हूँ, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, बोलो हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शाह साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? शाह साहब, उन्होंने एक दरूद पाक तैयार किया है, और कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ ये दरूद पाक पढ़ते जाओ, अल्लाह छप्पर फाड़ के हलाल रोजी देता जाएगा, खूब पैसा देगा, अल्लाह खूब पैसा देगा। कौन सा दरूद पाक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये दरूद पाक जिसमें पैसा ही पैसा, और अल्लाह का वली कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली जो बोलेगा डंके की चोट पर बोलेगा। तो मैंने कारी जसीमुद्दीन को दे दिया, ये तो मालदार बनेंगे इंशाअल्लाह। और सही में ये मेरे को किसी ने पूछा ये दरूद पाक आपको याद है? मैंने कहा इससे पक्का कोई दरूद पाक याद नहीं है। हाँ, पैसा मिलता है तो कहाँ थी भुलवाना भाई। हाँ, बहुत अच्छा दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आप सबको खुश रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कारी साहब से दरखास्त करूंगा नाते पाक के कुछ जुमले पढ़े, कुछ किताब पढ़े, क्योंकि ये आवे और नात न होवे तो मजलिस अधूरी अधूरी है। और हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब या मौलाना इकबाल साहब कहाँ है? हाँ, वो दुआ फरमाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं मौलाना, आप लोग दुआ फरमाएंगे। मैं हाँ, लेकिन इतना जरूर है, मेरी तबीयत भले ठीक नहीं है, मैं सबसे मुलाकात करूंगा। करोगे आप लोग? क्योंकि मैंने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। इधर तो बंद है ही पहले से, बहुत डेंजर रास्ता है। इधर भी बंद है, ये उससे डेंजर रास्ता है। अब यहाँ आगे जाने का रास्ता वो भी बंद है, इसलिए मैं सबकी मुलाकात करूंगा आराम से। देखो मैं स्टेज पर बैठूंगा, सब लोग मुलाकात करेंगे। कुछ है, कुछ शरबत चाय, कुछ क्या है? हाँ, खाली उलमा के लिए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही चले जाना, कोई बात नहीं, मेरा पेट भरेगा, मैं दुआ सबके लिए करूंगा। तो सब लोग मुलाकात, कौन कौन मुलाकात करेगा? हाथ ऊपर करे भाई, सब मुलाकात करेंगे ना इंशाल्लाह। चलो अभी कारी साहब नाते पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूं कि मौलाना अब्दुल गफूर साहब या मौलाना इकबाल साहब तय कर ले कौन दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके जमा होने को कबूल फरमाए। मकबूल फरमावे, मंजूर फरमावे। आने वाले पूरे मजमे की और मेरी अल्लाह पूरे बस्ती वालों की सब की मगफिरत फरमावे।
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फضला हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल खल्कु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लु। नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लि व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरुह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फिर ज़ुनूबना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, ईमान और आमाल सालिहा की दौलत से माला माल फरमा। मेरे मालिक बहुत नेमतें आपने अता फरमाई, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर आज तक तूने नेमतों से नवाजा। मेरे मालिक आज तक तेरी नेमत की हमसे नाकदरी हुई, जुल्म अज़ीम को माफ़ फरमा दीजिए। जो नेमत आपकी मिल चुकी है और जो नेमत मिलने वाली है तमाम की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमा। ईमान का मिल जाना ये आपकी बहुत बड़ी नेमत है। इस ईमान की मौत तक हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया से जाते वक्त हुस्न खातिमा, ईमान पर खातिमा की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। आमाल सालिहा में सबसे बेहतरीन अमल नमाज को बाजमात मस्जिद में जाके इमाम के पीछे सफ़े अव्वल में पढ़ने की सआदत और तौफीक अता फरमा। हमारी माँ बहनों को, जवान बच्चियों को आज़ान का आवाज़ सुनकर तमाम कामों को छोड़कर अपने घर में मुसल्ला बिछाने की तौफीक अता फरमा। हम सबको इल्म नाफ़े की दौलत से माला माल फरमा। तेरी अल्लाह तेरी मोहब्बत वाला इल्म अता फरमा। अल्लाह तेरी मारिफत वाला इल्म अता फरमा, हकीकत वाला इल्म अता फरमा और इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह हमें इल्म के साथ ज़िक्र की भी तौफीक अता फरमा। चलते फिरते उठते बैठते तेरा नाम लेने की तौफीक अता फरमा। आका पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत नसीब फरमा और अपने गुनाहों को याद कर कर नदामत के आंसू बहाने की तौफीक अता फरमा। अच्छा अखलाक, अच्छे किरदार नसीब फरमा। बुरा अखलाक, बुरे किरदार, बुरे माहौल, बुरे गुफ्तार, बुरे लोगों की बद नज़रियों से हमारी जान की, माल की, ईमान की, आमाल की, इज्जत की, हमारे कारोबार की, तिजारत की, हमारे घर बार की, भी बच्चों की, अल्लाह सब की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे तमाम कामों में इखलास पैदा फरमा। दीन का काम हो, दुनिया का हो, अपना हो, पराया हो, मुस्लिम का हो, गैर मुस्लिम का हो, रिश्तेदार का हो, गैर रिश्तेदार का हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर काम को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते करने की तौफीक अता फरमा। दिखला व नामो नमूद और शोहरत के नापाक जज्बे से पूरी हिफाजत फरमा। ये जान, ये माल, ये औलाद, ये सलाहियत है, सब आपकी नेमत है। हर एक की कदर करने की तौफीक अता फरमा। जो औलाद तूने हमें दे रखी है उस औलाद को हाफिज कुरान, आलिम दीन और दीन का दाई बना। अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। दुनिया में माँ बाप के काम आवे, कब्र में माँ बाप के काम आवे, आखिरत में माँ बाप के काम आवे, ऐसी औलाद हर एक को नसीब फरमा। अल्लाह पूरा मजमा अल्लाह इस तजवीदुल कुरान के जलसे में शामिल हुआ है, हर एक की जायज़ मुरादें तू पूरी फरमा। अल्लाह जो मकसद के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इनके मकसदों में 100% कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह आज इस इदारे की तालिबात और तलबा ने अल्लाह अपने अल्लाह सनद से फरागत हासिल की है। अल्लाह इनके इल्म अमल में खूब बरकत आ फरमा। अल्लाह हज़रत कारी साहब ने बड़े निराले अंदाज से उम्मत को समझाया है। अल्लाह हर एक को जो बात कही गई उस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस इदारे को दिन ब दिन तरक्की अता फरमा और नज़र बस से इसकी
हिफाजत फरमा, इसके कार खैर में दामे दिरहम सुखन कदम हर लाइन से इमदाद करने वाले मुखलिसीन माविनीन मुहसिनीन अता फरमा, मुखलिसीन माविनीन मुहसिनीन अता फरमा। इसकी तमाम हाजात ज़रूरियात अपने पर्दे ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमा। इस मजमे में शरीक इन तेरे नेक बंदे और बंदियों की तमाम हाजात ज़रूरियात अपने पर्दे ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमा। जो कुछ परेशानियाँ हो अल्लाफ़ियत के से उसको दूर फरमा। जो कुछ बीमार चल रहे हैं खुसूसन हमारे कारी अहमद अली साहब, इनको भी और जो मजमे में जो भी कोई बीमार है सबको शिफा कामिला आजिला सेहत तंदुरुस्त अता फरमा। हमारे रिश्तेदार में जो बीमार है, हॉस्पिटलों में है, छोटी मोटी क्लिनिक में है, घरों में बीमार है, सबको शिफा कामिला आजिला सेहत तंदुरुस्त अता फरमा। दुआओं को अपने फजल व करम से काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, हरे गुंबद वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दीनी खिदमात और उनकी कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ैल में और चारों सिलसिले के तमाम औलिया किराम उन तमाम की दीनी खिदमात उनकी कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ैल में इस मजमे में शरीक इन तेरे नेक बंदे बंदियों की दीनी खिदमात उनकी कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ैल में हमारे दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर